इसे पैक कर दीजिए। इस चित्र में दुकानदार और रिया की बातचीत हम आसानी से समझ पा रहे हैं। भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ पाते हैं। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। भाषा के रूप। अब इन चित्रों को देखिए, इनमें क्या हो रहा है। पहले चित्र में माँ बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है, यानी जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो वह मौखिक रूप कहलाता है। दूसरे चित्र में नितिन पत्र लिख रहा है और उसका मित्र उसे पढ़कर समझ रहा है, यानी जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। पशु पक्षी की बोलियां। बच्चों, यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। आइए जानें कौन कैसे बोलता है। कोयल कूकना, मेंढक टर्राना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, चिड़िया चहचहाना, घोड़ा हिनहिनाना, कबूतर गुटरगू करना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करना, कौआ कांव कांव करना। अब देखते हैं अब तक हमने क्या सीखा। बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जब हम बोलकर अपनी बात किसी को समझाते हैं तो वह मौखिक रूप कहलाता है। वहीं जब हम लिखकर किसी को अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पशु पक्षियों की भी अपनी बोली होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास। प्रश्न, सोचिए और बताइए। हम अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? बच्चों, मैं अपने घर में हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोलती हूँ। अब आप सोचिए और बताइए कि आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। हम पशु पक्षियों की बोली क्यों नहीं समझ पाते?